उर्फी बहू का सीक्रेट अफेयर। गोरी खूबसूरत मॉडल जानवी जमनपुर शहर में सड़क से पैदल जा रही थी। तभी उसे सामने एक बड़ी सी दुकान में एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस दिखाई देती है। जानवी मुस्कुराते हुए, वाह कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है, चलो इसे खरीद लेती हूँ। जानवी उस बड़ी सी दुकान में जाती है तो उस ड्रेस की कीमत 4000 रुपए थी। जानवी मन ही मन, मेरे पास तो केवल 2000 रुपए ही हैं। अजीत से 2000 रुपए लेने होंगे। जानवी वहाँ से अपने घर चली जाती है। शाम के समय अजीत काम से घर आता है। जानवी तुरंत खाना लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है आज। खाना बाद में, पहले मुझे 3000 रुपए दीजिए ना। अरे कल ही तो मैंने तुम्हें 3000 रुपए दिए थे। इतना कहकर अजीत बाथरूम चला जाता है। कैसा खड़ूस पति मिला है मुझे, मेरी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता ये। जानवी गुस्से में अपने बेड पर जाकर सो जाती है। थोड़े समय बाद अजीत बाहर आता है। ये लो, आ गया महारानी को गुस्सा। चल भाई अजीत, हमेशा की तरह आज भी अपने हाथों से ही खाना गरम करके खा ले। अजीत और जानवी के बीच हर बार ऐसी ही बहस होती थी। अगले दिन सवेरे अजीत रोज की तरह अपने ऑफिस चला जाता है और जानवी शॉर्ट मॉडल की तरह कपड़े पहनकर बाजार में आती है। तभी पीछे से एक कार आकर जानवी को हल्का सा धक्का देकर नीचे गिरा देती है। अरे अंधा है क्या, बाहर निकल कार से। तभी उस कार से रोहन नाम का एक अमीर लड़का बाहर आता है। आपको कहीं लगी तो नहीं? हाय कितना हैंडसम है ये लड़का, देखने में तो अमीर लगता है। जानवी, अच्छा मौका है इसे अपने जाल में फंसाने का। रोहन जानवी को उठाता है। तभी जानवी जानबूझकर रोहन के ऊपर गिर जाती है। हाय, आप तो बिल्कुल उर्फी लग रही हो, बड़ी खूबसूरत हैं आप तो। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं और इसी सब में दोनों की दोस्ती हो जाती है। तभी जानवी रोहन की कार में अपने घर के बाहर आती है। तभी रोहन जानवी के घर आता है और जानवी उसे सीधे अपने बेडरूम में ले जाती है और सीधे उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर लेट जाती है। क्या बात है, इतने आगे तक चली गई तुम तो। फिर क्या था, जानवी रोहन के साथ रोमांस करने लगती है। थोड़े समय बाद अब रोहन पूरी तरह से जानवी का आशिक बन चुका था। जानवी और रोहन का अफेयर शुरू हो चुका था और इस बात की खबर अजीत को नहीं थी। इसके बाद दिन प्रतिदिन जानवी रोहन से मिलने लगी, उसके साथ रोमांस करने लगी और रात को घंटों उससे फोन पर बातें करने लगी। वो उसकी हर जरूरत पूरी करने लगा। एक रात जानवी रोहन से फोन पर बात कर रही थी। तभी अजीत उसे कहता है, जानवी बस करो ना, कितनी बात करोगी अपनी सहेली से। अरे कभी अपने पति के पास भी आकर प्यार की बातें कर लिया करो। मैं अपनी सहेली रिया से बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, आप सो जाइए, हमारी बातें लंबी चलने वाली हैं। क्या मुसीबत है ये। अजीत को कहाँ पता था कि जानवी उसकी सहेली नहीं बल्कि अपने नए प्रेमी रोहन से बात करती है। जानवी ने रोहन से झूठ कहा था कि वो रिया से बात करती है। अब जानवी रोहन का ये चक्कर कई दिनों तक चलता रहा। अजीत जैसे ही सवेरे अपने काम पर जाता तो जानवी झट से छोटे शॉर्ट आधे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती और तभी रोहन घर आता और जानवी और रोहन एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते और एक दूसरे के साथ रोमांस करते। एक दिन सवेरे अजीत घर में चाय नाश्ता कर रहा था। जानवी, हम 2 दिन बाद अपने गांव जा रहे हैं। पिताजी का कॉल आया था, वो हमें कुछ दिनों के लिए गांव बुला रहे हैं। जानवी मन ही मन, अरे बाप रे, इसका मतलब गांव में 8-10 दिन रहना होगा मुझे। नहीं नहीं, मैं रोहन से इतने दिन दूर नहीं रह पाऊंगी। अजीत, मुझे नहीं जाना, आपके माता पिता के पास मुझे नहीं रहना, वरना हर बार की तरह आपकी माँ मुझे फिर से बातें सुनाने लग जाएगी। देखो ना, घर की बहू बेटी ये कैसे आदमियों की तरह कपड़े पहनती है, मुझे ये सब नहीं सुनना। जानवी 10 दिन की बात है बस, कैसे भी एडजस्ट कर लेना यार तुम। अजीत जैसे ही बाहर जाता है तभी जानवी झट से कमरे में जाती है और शॉर्ट छोटे कपड़े पहन लेती है। इन कपड़ों में जानवी का आधा जिस्म दिखाई दे रहा था। तभी रोहन वहाँ आता है। वाह जाने मन, आज तो बिल्कुल बिजली की तरह चमक रही हो तुम। तभी जानवी टेप में गाना लगाती है। थोड़े समय बाद अचानक अजीत किसी काम से घर आता है। घर के बाहर आते ही अजीत को गाने की आवाज सुनाई देती है। ये क्या, जानवी इतनी जोर से गाना बजा रही है।
अजीत जैसे ही घर के अंदर आता है तो अंदर का नजारा देखकर अजीत के होश उड़ जाते हैं। अंदर उसकी पत्नी जानवी छोटे कपड़े पहनकर रोहन की बाहों में बैठी थी। जानवी, अजीत को देखकर जानवी और रोहन दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है जानवी? ये लड़का कौन है? जानवी कांपते हुए अजीत आप? रोहन जैसे ही वहाँ से भागने लगता है तभी अजीत उसे पकड़ लेता है। तो मेरे पीठ पीछे ये गुलछर्रे उड़ा रही हो तुम? कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच ये? हाँ बताओ, कब से चल रहा है ये सब? और तू कौन है बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? हाँ? अजीत रोहन को बेरहमी से पीटने लगता है। जानवी घबराते हुए, अरे बाप रे, अब क्या करूं? रोहन अजीत के बीच हाथापाई चल रही थी। तभी रोहन अजीत को ऐसा धक्का देता है कि अजीत सीधे सिर के बल एक बड़े से लोहे के टेबल पर गिर जाता है। इसके बाद अजीत की वहीं मौत हो जाती है। जानवी हैरान होकर, अजीत क्या हुआ? उठो आप। जानवी जब अजीत को देखती है तो अजीत मर चुका था। जानवी चौंकते हुए, अरे बाप रे, अजीत तो मर गए। रोहन, ये क्या किया आपने? आपने मेरे पति अजीत को मार डाला। क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा अजीत को। रोहन वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जानवी खूब रोने लगती है। जानवी रोते हुए, ये क्या हो गया अजीत? उठिए ना अजीत, उठिए। जानवी बेतहाशा रोई जा रही थी। तभी वहाँ अजीत के माता पिता पीयूष दामनी जो गांव में रहते हैं वो वहाँ आ जाते हैं। अपने बेटे की मौत देखकर पीयूष दामनी खूब रोने लगते हैं। अजीत बेटा, क्या हो गया तुझे? अजीत, उठना बेटा। अजीत मेरे बच्चे, उठ जा बेटा। दामिनी रोते हुए, जानवी बहू, तूने मेरे बेटे को जान से मार दिया। जानवी रोते हुए, नहीं माँ जी, मैंने नहीं मारा अजीत को। दामिनी गुस्से में, झूठ बोल रही है तू, तूने मारा है मेरे बेटे को। पीयूष दामिनी जानवी को पकड़ लेते हैं और दोनों पुलिस को वहां बुलाते हैं। जिसके बाद पुलिस जानवी को अजीत के खून के इल्जाम में थाने में ले जाती है। जानवी रोते हुए, माँ जी, ससुर जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा अजीत को उस रोहन ने मारा है, मेरा विश्वास कीजिए। जानवी सबके सामने गिड़गिड़ाती रही पर किसी ने जानवी की एक नहीं सुनी और तभी पुलिस जानवी को लेकर चली जाती है। जिसके बाद अजीत के खून के इल्जाम में जानवी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। खून किया किसने और सजा मिली किसे, पर ये सब खेल जानवी का ही रचा हुआ था। इसके बाद जानवी जीवन भर अपने किए पर जेल में बैठकर रोने लगी।